अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पाकिस्तान की कौमी असम्बली की आइनी मुद्दत ख़त्म होने में अब सिर्फ 9 रोज़ बाकी हैं। 11 अप्रैल 2022 से अब तक के 16 महीने में 13 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमती इत्तेहाद की कारकर्दगी कैसी रही, अवाम इस बारे में क्या कहते हैं? क्या इस अरसे में महंगाई कम हुई, रोज़गार के नए मौके पैदा हुए, वादे और दावे पूरे हुए और मजमूई तौर पर मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल कैसी रही? हबीब अकरम साहब ने इस बारे में लाहौर के अवाम से उनकी राय मांगी तो उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के दस्तूर में दी गई मुद्दत के मुताबिक मौजूदा हुकूमत और ये असम्बली सिर्फ चंद दिन की मेहमान है। ये असम्बली 2018 में जब मुंतखब हुई तो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है ये अपोजिशन का हिस्सा थी और इस असम्बली को जाली असम्बली करार देती थी। इस असम्बली में बैठने के लिए तैयार नहीं थी। मौलाना फजल रहमान जो इस वक्त इस हुकूमत का हिस्सा है वो इस्तीफ़ा देने के दर पे थे। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में पीपल्स पार्टी इस असम्बली में मुंतखब होने वाले साबिक़ वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड कहा करती थी। इस इलेक्शन जिसके नतीजे में असम्बली वजूद में आई उसके जवाज़ पर बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान यही ग्रोह सियासतकारा लगाया करता था। बहरहाल देखना यह है कि ये 16 महीने जो शहबाज शरीफ की क़यादत में PDM और पीपल्स पार्टी और ANP के ताउन से हुकूमत चली, इसने क्या लोगों को मुतमईन किया? क्या उन दावों पर पूरा उतरी जो ये कह कर आई थी? ये सवाल लेकर आज हम लाहौर में लोगों के बीच मौजूद हैं, तो आइए लोगों से बात करके देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत, मौलाना फजल रहमान की हुकूमत 16 महीने मुकम्मल हो गए, कैसी रही सर? इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी रही है। अच्छा, बहुत अच्छी रही है। इंशाल्लाह आने वाला वक्त भी इन्हीं का ही होगा। हाँ जी। क्या सर अच्छा काम आपके ख्याल में क्या? पता क्या बात है, पहले दौर में जो है ना वो इंडस्ट्री कोई नहीं लगी, बिल्कुल ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। अब इस दौर में जो है ना साल का अरसा जो है इसमें प्रोजेक्ट जो है ना बड़े शुरू हुए हैं। आपके ख्याल में ये हुकूमत ठीक? हाँ ये ठीक है। काबिल इत्मीनान? हाँ जी काबिल। लोग कहते हैं महंगाई बढ़ी हुई। महंगाई पता क्या बात है, महंगाई तो बढ़ती रहेगी, महंगाई रुकेगी नहीं। महंगाई रुकेगी तब भी क्योंकि जब तक हम लोग टैक्स नहीं देंगे, जो प्रॉपर हमारा बनता है वो नहीं देंगे, जो हम लाइट चोरी करते हैं। अब ये तो अंदरून लाहौर है ना, अब साइडों पे चले जाएं, कुंडे लोगों ने डाले हुए हैं, वो भी प्रॉब्लम है क्योंकि जब तक हम लोग पूरे पैसे नहीं गवर्नमेंट को देंगे ये ऐसे ही चलता रहेगा। कैसी रही फिर ये PDM की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में? सर रिजल्ट तो कोई अच्छा नहीं है, इससे बेहतर तो नहीं था। तो इस हुकूमत ने तो गरीब का जो है ना वो अपना खून चूस लिया है। इतनी परेशान है अवाम। 16 महीने की गवर्नमेंट रही PDM की, कैसी रही सर? क्या सेटिस्फैक्ट्री है? ठीक है सो फार, अभी तक तो ठीक ही जा रही है। तो ख़त्म होने वाली है? हाँ जी अब तो ख़त्म, डिज़ोल्व होने वाली है। बाकी आने वाला वक्त ही बताएगा, मेन तो अब काम शुरू होना है। आपको क्या लगता है कि सेटिस्फैक्शन की क्या वजूहात हैं आपकी इस गवर्नमेंट से? अभी जो मेन वजूहात तो ये थी कि थोड़ा सा डॉलर इन्होंने स्टेबल रखा है जिससे इकॉनमी ख़राब नहीं हुई। मज़ीद शुरू में हो रही थी ख़राब मगर एंड पे जाके इन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो वही एक बेहतर चीज़ है। हमें तो यही है कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे और साथ में स्टेबिलिटी रहे। तो आपको लगता है कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इस गवर्नमेंट की ठीक है? सो फार सो गुड। बिल्कुल मुतमिन मैं नहीं हूँ इसमें। अच्छा, क्यों सर? ओ सर, पहले मैं कमरे में रहता था, अब कमरे से जो है तरक्की इतनी हुई है कि रिक्शे में आ गया। अच्छा, हाँ जी, कमरे को छोड़ के वहाँ 2000 किराया देता था, वहाँ छोड़ के बाद रिक्शे में आ गया। इसमें रहायश रख ली है। रिक्शे में? हाँ जी रिक्शे में। कौन लेगा मुझे बताएं, ये 5000 मन गंदम कौन लेगा मुझे बताएं ज़रा। हम आटा नहीं पूरा कर सकते बच्चों के लिए। अच्छा, इतने बुरे हालात? मैं नून लीग का कट्टर समझ ले कि मैं इसका वो चाहने वाला था, ठीक है, लेकिन बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने सब। उसने तो की है ना, बाकी जो रहती कसर थी इन्होंने निकाल दी। ये सिर्फ अपने दोनों पार्टियां ना एक दूसरे के मगर लगे, मुल्क का कुछ नहीं सोच रहे। अच्छा, लेकिन वो पहले वाली पार्टी कहती है जी हम तो 178 पे डॉलर छोड़ के गए, ये 300 के करीब ले गए। मुशर्रफ भी 60 रुपये पे छोड़ के गया था कि 62 के 65 रुपये का पेट्रोल था। अब जाकर देखें क्या दौर है, मगर जो भी आता वो अपने पे ही। हुकूमत की कारकर्दगी आपके लिए काबिल इत्मीनान है या नहीं? यार अल्लाह बेहतर जाने, बाकी हम क्या कह सकते हैं। फिर 16 महीने की शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट कैसी लगी?
सही है उसकी गौर में, सही है उसकी गौर में। अब आप खुश हैं इस गवर्नमेंट से? जी हाँ जी। अच्छा, क्यों? नहीं, यही लोग ही अच्छे हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, और कोई नहीं अच्छा। अच्छा, हाँ आपको जी। लगता है यही सब? हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो डॉलर 178 से 300 पे ले गए, करके तो यही गए थे ना, ये इमरान के। हाँ जी, अब ये अब बैठे हैं तो इन्होंने अब करना ही है ना। आवाम को ना जलील किया उन्होंने। कैसे? महंगाई आपके सामने, जितनी महंगाई है, हाँ जी, आपके सामने ही है क्या हालात है मुल्क के। हाँ जी, बर्बाद कर दिया उन्होंने मुल्क का। हाँ जी, ये आप तो अगर पिछली गवर्नमेंट ही चलती रहती पीटीआई, वो ठीक। वो भी इसी तरह की है सर जी, जो भी आता है अपना पेट ही पालता है, अपना पेट ही भरता है। पीटीआई ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया 3 सालों में। उसने भी महंगाई की है, अब नून लीग ने उससे ज़्यादा कर दी है, गरीब आवाम को फीस रही है। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट कैसी लगी आपको? 16 महीने की, अब तो ख़त्म हो रही है। हमें तो नुकसान ही रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, क्यों? बहुत खसारे में गई है, ना कोई जॉब है, ना कोई कारोबार है किसी भी किस्म का। हमें तो नहीं अच्छा लगा इनकी ये गवर्नमेंट का। क्यों? मतलब इनकी क्या वजह? अगर आप एक वजह बयान करें कि इस वजह से गवर्नमेंट नाकाम हुई, तो वो क्या? एक गवर्नमेंट है नालायक। नालायक बिल्कुल। इनको कुछ भी नहीं पता, गवर्नमेंट करने का ही नहीं पता। वो जिसको पता था उसको साइड पे कर दिया। कैसी रही फिर शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट 16 महीने की? तकरीबन ठीक ही है। अच्छा, हम तो नून लीग के हैं। अच्छा। जितनी मर्जी महंगाई हो जाए हम इसके साथ हैं, अच्छा, नून लीग के साथ हैं। ये क्या वजह है? महंगाई पर हम इसके साथ ही हैं। महंगाई चाहे डबल हो। डबल हो जाए, बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं, कोई बात नहीं, दे देंगे, पर नून लीग के साथ। कैसी रही शहबाज शरीफ साहब की 16 महीने की गवर्नमेंट? नाकाम ही गई, नाकाम। नाकाम गई। अच्छा, क्यों? हर बंदा रो रहा है, आपके सामने ही है, हर बंदा रो रहा है। ये है कि गरीब आदमी जो सा है वो दस्ता ही जा रहा है, अमीर भी जो है उसकी भी चीखें निकल गई हुई है इस टाइम। तो सामने ये कारोबारी हालात जो से वो डाउन हुए हैं। मेरा प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग का काम है, इस टाइम आधी सैलरी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जितने भी वर्क आधी सैलरी के ऊपर। अच्छा। ये हालात हुए हुए थे हमारी कंपनी के जो से, यानी कि जितने वर्कर हैं सबको जो से फायर करने लगे थे। लेकिन हमने फिर बड़ी मैनेजमेंट में ये फैसला हुआ था कि चलें कोई नहीं, आधी सैलरी के ऊपर हम, यानी कि जो चूल्हा वो तो चलता रहे। कैसी रही शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट? नहीं जी, बहुत अच्छे है ना जी, है ना। बड़ा महंगाई तो महंगाई थोड़ी जी हैगी है, पहले भी महंगाई हैगी सी। महंगाई ने थोड़ा जिहा कंट्रोल करन ते बस हुकूमत इन्हां दी हैगी। बस जेड़ा भी कोई नहीं रह गया ना, वो की करना? बस जी जेड़ा कोई आवे दोबारा तो इलेक्शन होने ही ने ना, ते अल्लाह पाक खैर करे भी किसी दे महंगाई नु तोड़न ते वाम नाल हैगी है। अच्छा, हाँ जी, बस जब गवर्नमेंट ठीक रही है। हाँ जी, इंशाल्लाह। महंगाई की है लेकिन गवर्नमेंट ठीक है। कैसी रही शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट? गवर्नमेंट उनकी अभी तो फ़िलहाल ठीक नहीं रही, क्योंकि महंगाई का उन्होंने बेतहाशा जो बढ़ाई है, जिसमें बिजली के बिल हैं, मज़ीद जो भी देखें ज़रूरियात गरीब बंदे की है उसमें तो खीर कर दी उन्होंने। अब बिजली के बिल देखें, अब गैस के बिल में जिन्होंने 800 का 850 एक्स्ट्रा लगाया है, जो हमें बिल भी आता था नॉर्मल 3 मरले घर का 250, अब 1250 आया है। ये हम किससे पूछेंगे? शहबाज शरीफ पूछें या किससे पूछें? जो हमें तो मसले ये है ना, गवर्नमेंट कोई भी हो लेकिन वसाइल जो आम बंदे के वो तो बेहतर होने चाहिए। तो ये बताइए कि क्या वजह क्या है? ये कहते हैं कि जनाब पिछली हुकूमत इतना ख़राब कर गई थी काम कि हमें देर हमसे ठीक नहीं। नहीं, इन्होंने आने से पहले भी तो कहा था ना, पिछली गवर्नमेंट जब पेट्रोल दे रही थी 176-75 रुपये पे, तो इन्होंने कहा 70 रुपये करेंगे, 100 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो वो भी बातें कहाँ करेंगे हम? वो भी आपके थ्रू बातें बताएँ बचाएँगे उनके पास के। देखेंगे वज़ीर साहब जाएगा, सागडार साहब कहते थे मैं आऊँगा, मेरी ऐसी डील होगी कि आप देखेंगे कि मेरी IMF सुनता है। अब हम तो ये देख रहे हैं हमारी कौन सुनता है। कैसी रही फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत 16 महीने? शहबाज शरीफ ने किया क्या हमारे लिए, पहले ये बताएं। वो कहते हैं कि मैंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, ठीक है। वो कहते हैं कि इकॉनमी का पहिया जो था वो बिल्कुल रुक रहा था, मैंने उसको चलाया। वो कहते हैं कि मैंने बैरूनी मुल्क अपने ताल्लुकात ठीक किए। कैसे ठीक किए? हम तो रो रहे हैं, 4 महीने से बेरोज़गार मैं घर में बैठा हूँ, ठीक है, और मेरा 5वां महीना, 2 बेटियाँ मेरी, ठीक है, ना कोई कारोबार है, ना बाहर जाते हैं तनख्वाह के लिए। वो कहते हैं 18,000 15,000 तनख्वाह ले लो काम पे, वो गधे की तरह काम करवाते हैं। 18,000 रुपये में आता क्या? इस वक्त आटे का तोड़ा 3,000 रुपये का हो गया। आप बताएं, 3,000 का एक तोड़ा है, और घी जो उनसे वो 600 रुपये का है। वो गरीब बंदा कहाँ से पूरा करे? ये अपनी तो जोड़ी गर्म कर रहे हैं बस। शहबाज शरीफ आए हैं, ये भी 6 महीने साल 2 साल करेंगे, जब अपनी ख़जाना पूरा हो जाएगा, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अगली हुकूमत आएगी, वो भी अपना पूरा करेगी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तो जो गरीब आवाम है वो कहाँ जाएगी? वो इस वक्त कहाँ जाए? ये आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि जनाब सभी हुकूमतें यके बाद दीगरे आती हैं लेकिन महंगाई को रोक नहीं लगा पाती। इकनॉमिक पॉलिसी इनकी कोई ऐसी नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे आम आदमी को रिलीफ मिल सके। कैसी रही शहबाज शरीफ साहब की 16 महीने की गवर्नमेंट सर? बस ठीक ही है। बस ठीक है। हाँ ठीक है। यानी आप इससे मुतमईन हैं? हाँ मुतमईन है।
अच्छा, क्या वजह सर, कोई इत्मीनान की वजह आपके नज़दीक क्या है? बस अच्छे लोग हैं, कुछ करेंगे, उम्मीद है। अब तो क्या दिन, अब तो दिन ही खत्म हो। हाँ, चले आगे है, कुछ चांस है उनका। अगर चांस, हाँ चांस है कि चले, कुछ करने की है उनका, विजन है उनका कुछ। हाँ, शुक्रिया। आपको क्या लगता है सर, कैसी रही 16 महीने की गवर्नमेंट? सर गरीब बंदे को मार दिया है, बिल्कुल ही मार दिया उन्होंने कि 16 महीने में जो नहीं भी होने वाला था वो भी काम हो गया है। ठीक है कि हम बहुत कम करेंगे, ये करेंगे, गरीब बंदे को फैसिलिटीज़ देंगे, कुछ करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया। क्या किया उन्होंने ऐसा आके? आवाम को क्या दे रहे हैं? गरीब बंदा जो दिहाड़ीदार है, यहाँ पे हम मजदूरी करते हैं, ठीक है, हम लोग कहते हैं हमें 200 रुपये मजदूरी मिलती है फ्री गाड़ी से, या जो भी हम काम करते हैं, ठीक है। अब हमारे उस गाड़ी के ऊपर या जिस किसी चीज़ के ऊपर हम कहते हैं कि यार, हमारे कस्टमर से कहते हैं यार हमें पैसे बढ़ा के दो, दिहाड़ी दो, हमें ज़्यादा दो काम करने के, जो वो कहते हैं जी कहाँ से दें, इतनी मिलनी है आपको। हमने अगर जो घर में राशन डालना है या कुछ करना है हमने, तो कहाँ से करेंगे? हमारे पास तो वही आने ना जो हमारे मुख्तसर से पैसे आने हैं। जब हम तनख्वाह पे लगेंगे 18 या 20 हज़ार रुपये हमारी तनख्वाह है, ठीक है, आटा है, घी है, चीनी है, दालें हैं, कहाँ से पूरी करेंगे? बच्चे मेरे 2 हैं, ठीक है। अब दूध लेने चले जाओ, 170 रुपये 80 रुपये किलो दूध दे रहे हैं, ठीक है। वो किलो दूध भी पीने वाला दूध नहीं है, जो पीने वाला पाउडर वाला दूध मिक्स मिल रहा है दूध, कहाँ से करेंगे? लेकिन मजबूरी है, पीना पड़ता है, बच्चों को कहाँ से पिलाएंगे? तो ये चीज़ है। 16 माह में आकर उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं, सिवाय महंगाई के। लेकिन वो कहते हैं हमें जो पीछे से जो हालात मिले थे वो ठीक नहीं थे। सर पीछे से जो गवर्नमेंट आती है वो तो यही कहती है ना कि हमें पीछे से नहीं मिला है। अब नेक्स्ट गवर्नमेंट इनकी आती है या किसी और की आती है, वो क्या कहेगी हमें पीछे वालों ने सही करके दिया। गरीब बंदों को फैसिलिटी कहाँ से देनी है? अब बिजली के बिल हैं, बढ़ रहे हैं। अब मेरे घर में बिल 500 या 700 रुपये आता है, 150 यूनिट चलते हैं, कभी 200 यूनिट चल जाते हैं, ठीक है। अब वो 200 यूनिट का बिल जो सा है, 200 से 1 यूनिट भी बढ़ जाता है, वो 6000 रुपये यूनिट बिल पहुँच रहा है, तो बिल कहाँ से जमा होगा? अब 18,000 रुपये तनख्वाह पे मैं बिल जमा कराऊंगा, घर में राशन डालूंगा, बच्चों को पालूंगा, कहाँ से करूँगा? ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए कि यार गरीब बंदे का क्या कर रही है। जिसके पास पैसे, वो पैसे से पैसा कमा रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 16 महीने की गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ साहब, इंतहाई जी, मैं तो कहूँगा कि इंतहाई नाकिस किस्म की परफॉर्मेंस है। जो उन्होंने बातों में कहा वो तो बिल्कुल उसके बरक्स है। ये जब तशरीफ़ लाए थे तो इन्होंने एक ही बात की थी कि हम महंगाई को कम करेंगे और आवाम को रोज़गार देंगे, और मतलब ये जो सारी खराबियाँ इन्होंने गिनवाई थी कि PTI की जो खराबियाँ हैं, तो मैं समझता हूँ उसको इन्होंने 3 से ज़रब देकर, बल्कि 4 से ज़रब देकर आगे ले गए। इन्होंने कहा कुछ और किया कुछ। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट कैसी रही? कुछ समझ नहीं आई। क्यों? बस पता ही नहीं चल रहा। अच्छा, अवाम इतनी महंगाई है, अवाम बेबस है, किधर गरीब आम किधर जाए? ठीक है, इतनी महंगाई होगी, ऊपर से बिल इतने आ रहे हैं, तो गरीब आम क्या करेगी? शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मुझे पीछे से हालात बड़े ख़राब मिले थे इस वजह से। पीछे क्या है? पीछे क्या है? PTI PTI को इन्होंने नहीं चलने दिया। ये सारी जमातें इकट्ठी हो गई हैं, उनको तो वो एक पार्टी है, ये सारी पार्टियाँ इकट्ठी होंगी। पहले एक दूसरे को गालियाँ निकालते थे, हम जरदारी को नहीं छोड़ेंगे, जरदारी कहता था नवाज शरीफ को नहीं छोड़ेंगे, सारे इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। ठीक है, अब आवाम को शौर हो गया है, अब आवाम पढ़ी लिखी है, अब वो आवाम नहीं है जो बिरयानी की प्लेट पे बिक जाती थी। कैसी रही सर 16 महीने की गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब की? यकीनी तौर पर हमें तो ये लग रहा था कि शायद नून लीग का जो वेरिएबल है लास्ट वेरिएबल पे खेले, क्योंकि महंगाई वो आखिरी वेरिएबल था जिस पर दोबारा इलेक्शन में कम बैक कर सकती थी। लेकिन रेट्स आप देख सकते हैं, 1500 से आटा जो है वो 2400-2500 चला गया था। तो जो हमें लग रहा था कि चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, वो इलेक्शन में आखिरी वेरिएबल पर उतरेंगे, तो मेरे ख्याल से कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन दावे तो इनके बड़े बड़े थे। वो कहते हैं पिछली गवर्नमेंट ने हमें तबाही कर असल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, एक तो ये काम था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थी, उसको पूरा टाइम दे देते। आपने पूरा टाइम नहीं दिया, आपने 3 साल के बाद जो है 7 माह के बाद उसको उतार दिया। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट गवर्नमेंट का हामी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी करें। 75 साल से जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइन जो इजाज़त दे रहा है, जो आइन में बात लिखी हुई है, वो 75 साल से पूरी होनी चाहिए। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि आज तक कोई वज़ीर आज़म अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। तो चलें, हमें ये दुख कबूल था कि आप वापस आ गए दोबारा हुकूमत के अंदर, आपने हुकूमत ले ली। आईने पाकिस्तान कह रहा है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आईने पाकिस्तान को सबुताज करते हुए आप देख लें, पंजाब की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, इस वक्त कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं, रायदुल-मियाद गवर्नमेंट है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन आप उनकी सारी वर्किंग देख लें तो आईने पाकिस्तान को कौन यहाँ पूछता है? ये बड़ी तकलीफ दे बात है, और इस चीज़ ने नौजवानों की मोटिवेशन ख़त्म कर दी है कि जब आइन मुकद्दम नहीं होगा किसी स्टेट के अंदर तो फिर क्या होगा।
तो ये दुख की बात है। चलो आखिरी वेरिएबल पे खेल जाते कि लोग जो गरीब लोग हैं यहाँ इनका कुछ भला हो जाता, लेकिन उस वेरिएबल पे नहीं खेल सके। ये हमारे दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की, बताया, तवज्जो दिलाई कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे मुल्क की बुनियादी दस्तावेज़ है उसके ऊपर अमल दरामद की सूरत हाल ये है कि साफ शफाफ बैन हुक्म उर्दू और अंग्रेज़ी ज़ुबान में दिया गया कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, नहीं करवाए। अदालतों में अनफॉर्चुनेटली पंचायत लग गई, हुक्मनामा आ गया, अमल नहीं हुआ, किसी को नहीं पकड़ा गया कि तौहीन अदालत किसने की। 16 महीने की गवर्नमेंट आपके सामने देख लें, उन्होंने बुरा हाल कर दिए। बिजली के बिलों ने गरीब की कमर तोड़ दी है। हम बिजली के बिल दें कि ये बच्चों की रोटी के लिए कमाएं, ठीक है ना। 200 यूनिट का बिल आप देख लें, 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार बिल आ रहा है। आगे अभी इन्होंने फिर 7 रुपये बढ़ा दिए। ये जुलाई के जब बिल आएंगे तो फिर क्या करेंगे? काम आगे कोई नहीं, जिधर मेहनत कर रहे मजदूरी कर रहे उधर से मजदूरी नहीं मिल रही। नौकरी जिधर लगी है वो कह रहे हैं जी काम कोई नहीं, सैलरी हम आपकी बढ़ा नहीं सकते, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, क्या करें? गरीब बंदा तो मर गया है। अभी देखें आगे फिर क्या करते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि ये सारा काम जो ख़राब हुआ था ये दरअसल PTI की गवर्नमेंट ने। PTI के तो दौर में देखे काम चल रहा था, जैसे भी था वो चल रहा था। 150 रुपये का पेट्रोल दे रहे थे, सारा कुछ ठीक चल रहा था, कोई ऐसा मसला नहीं। महंगाई तो उस वक्त भी थी, लेकिन इन्होंने तो आके नारा लगाया था महंगाई के ख़िलाफ़, जी हम मार्च कर रहे हैं। तो महंगाई के ख़िलाफ़ क्या किया? वो सारा का सारे उन्होंने और ज़्यादा कर दी। चीनी आप देख लें, 250 रुपये की चीनी मिल रही है, आटा 200 रुपये किलो मिल रहा है। तो क्या करे? गरीब बंदा खाए कहाँ से खाए, किधर जाए? कैसी रही फिर शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट? 16 महीने की तरफ तो जा रही है। शहबाज शरीफ साहब, PDM, 13 जमातें, आप ये लाइव चलाएंगे? बिल्कुल। इनकी हुकूमत ऐसी रही, लुटो फुटो जिए बटो। लुटो फुटो जिए बटो, बस ये इनकी गवर्नमेंट, ये इनकी गवर्नमेंट है। क्या वजह रही? ये कहते हैं कि नहीं, पिछली हुकूमत जो थी ना PTI की, उसने बड़ा काम ख़राब कर दिया था, हमें बड़ी मुसीबत पड़ गई, हमने उसको ठीक की। पाकिस्तान 1947 से बना है, जो भी है उसने यही कहा पिछले खा के हम सही है। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि पिछली गवर्नमेंट ने खजाना बढ़ा हुआ दिया जी हम ठीक हैं आप ठीक हैं। कैसी रही शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट और उनके इत्तेहादियों की 16 महीने? नाकाम नहीं रही, नाकाम नहीं रही, नाकाम कह नहीं सकते। आगे अपना अपना माइंड है, मेरे हिसाब से नाकाम नहीं रही। जितना उनको पीरियड मिला है उस हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उम्मीद है अल्लाह करे कि नेक्स्ट भी ये साहब का जैसे नवाज शरीफ की हुकूमत थी वैसे इनकी दोबारा आनी चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि काम अच्छे किए हों, मुझे नहीं लगता साहब का जरदारी ने काम अच्छे किए हों। उम्मीद ये है कि आने वाले वक्तों में अल्लाह करे, मैं ये नहीं दावा नहीं कर सकता कि ये आएंगे या वो आएंगे, लेकिन मुझे पता है कि ये लोग अच्छे हैं, मुल्क के लिए अच्छे हैं। लोग कहते हैं महंगाई बड़ी कर दी शहबाज। लोग वो भी तो है ना जो जला के गए हैं घर, पूरा पाकिस्तान जला के गए हैं, वो भी तो लोग हैं ना। कैसी रही शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट 16 महीने की? अब तो जा रही है सर, कुछ नहीं कह सकते बस। अच्छा, क्यों? अल्लाह बेहतर जानता हालात का, आपको भी पता क्या चल रहे हैं। नहीं, आप इनके जाने पे खुश हैं या आपका दिल अफसोस है? दिल नहीं, अफसोस कोई नहीं है। अच्छा, यानी क्या वजह है? आप इतने क्यों इस हुकूमत के बारे में आप कह रहे हैं कि चली गई? बोलने से डरता, आपको पता ही है क्या? डरे नहीं, बस ठीक है। ये पाकिस्तान की फिजा है सर, मेरे हिसाब से तो बेहतरीन थी। बेहतरीन? हाँ, बेहतरीन थी। कैसे को उन्होंने बेहतरीन कर दिया, वरना जो हुकूमत होती तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाना था। अच्छा। हाँ, अगर उन्होंने काबू का पा लिया महंगाई पे, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी अगर रहे तो। लेकिन अब तो जा रहे हैं ना, अब तो इलेक्शन आएगा तो आप देखेंगे इंशाल्लाह PLN में बेहतर थी। बेहतर कर माफ़ी है बस इनसे। ठीक है, इसके इधर कोई भी आ जाए, शहबाज शरीफ आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, जरदारी आ जाए, जो मर्जी आए, ये मुल्क नहीं चल सकता। क्यों सर? मुश्किल है, क्योंकि इधर सारे खाने वाले जाने क्या किया है, अभी देख लेना आपके सामने, ये 16 महीने आपके सामने, वो आम किधर गई है? 16 महीने पहले देख लें, पीछे जब बोलो वो कहता है पीछे 4 साल देख लें, नवाज शरीफ को बोलो उससे पिछले 5 साल देख लें, किस जगह पे जाके सेटिंग बनी है? आज दिन तक हमें किसी ने कहा है कि मुझे ख़जाना भरा हुआ मिला है, फिर उन्होंने लोन लिए हैं, कहीं पे इन्होंने कहा है कि हमने ये काम कर दिए या इधर अब ये हमारे हालात सेट हो रहे हैं। किसी जगह पे कहा हो, एक जगह पे आपकी किसी जगह पे किसी हुक्मरान ने नहीं कहा मैं छोड़ के जा रहा हूँ, फिट जा रहा हूँ, और या अभी जो है जो आया है उसने कहा है कि मैं फिट करूँगा। कहते सब हैं लेकिन करता कोई भी नहीं है। बड़ी दिलचस्प बात की हमारे दोस्त ने कि तकरीबन सभी हुकूमतों ने आकर कहा कि पिछली हुकूमत दरअसल तमाम गुनाहों का मंबा थी, हम जो आए हैं हम खैर व फलाह के सरचश्मे जो हैं वो बन चुके हैं और हम पूरे पाकिस्तान को बदल के रख देंगे। सब ने दावे किए लेकिन किसी ने भी काम नहीं किया। कुछ लोगों की राय ये है और ये इतनी कमज़ोर दलील पर उस्तवार राय नहीं है।
कैसी रही शहबाज शरीफ साहब की 16 महीने की गवर्नमेंट, मुत्तफ़िका हुकूमत, अपोजिशन भी नहीं रही पार्लियामेंट के अंदर? यार कोई अवाम को फ़ायदा नहीं हुआ बेटा, बल्कि अवाम तो इनकी तरफ आंखें लगा के बैठे हैं और ये लूट मूट करके ना अपना ही घर पूरा किया, सीधी जो बात। अच्छा, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं डरता हूँ। बात यह है कि जो हक है वो हक है। इन लोगों ने किया गया है हमारे साथ, ये कहते हैं नहीं हमें बड़ी अच्छी तरगीब दी है। हमारी घुटी के अंदर बेईमानी का आंसर छोड़ गए, अब बेईमानी करें। ये गवर्नमेंट कहती है कि ये मुश्किलात की वजह ये है कि हमें पीछे से हालात ठीक नहीं। जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था, कर्जा कैसे हम लोगों के ऊपर चढ़ गया, पहले तो ये सवाल है। ठीक बात है। हम लोगों के ऊपर कर्जा, अगर मैं एक घर बनाता हूँ या अपना घर अपनी कम्युनिटी बनाता हूँ, अपना घर एक बनाता हूँ, तो मैं घर के अंदर लोगों से कर्जा लेके सामान डालता हूँ तो मैं कर्जा ही होता हूँ ना। इन्होंने जो पैसे लिए हैं उसकी सड़कें बना दी हैं, वाल्टन रोड जाके आप देखें। कैसी रही शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट 16 महीने की? बिल्कुल फ्लॉप। अच्छा, कोई काम नहीं किया, मज़ीद इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, इनको चाहिए था कोई 10-15 महीने सब्र कर लेते, उसको काम कर लेने देते। और कुछ अल्लाह ताला रहम करे इस मुल्क पे, और हमारे को भी कुछ चाहिए कि किसी को चल लेने दें। अब किसी को चल लेने दें, 5 साल पूरे कर लेने दें। आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो खुद ही उतार देगी। कैसे रही जनाब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत 16 महीने? जनाब कहने का मकसद हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिला। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर गरीब आदमी को कमाना मुश्किल हो गया। कहने का बहुत ज़्यादा हालात बहुत स्टफ हो गए हैं। वो कहते हैं हमें पीछे से हालात ठीक नहीं। पीछे से हालात क्या, बेड़ा गर्क करके रख दिया सारा निज़ाम मुल्क का इन्होंने। जब से ही आए हैं महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। गरीब आदमी की तो बिल्कुल ही कहानी ख़त्म हो गई है। यानी कि समझ लें कि घर के 9 फैमिली के मेंबर हैं, मैं कमाने वालों, तो कमाना मुश्किल हो गया। क्या करें, कारोबार जो था अपना वो सारा खत्म हो गया। कहते हैं अगर हम ये ना करते मुल्क डिफ़ॉल्ट कर। नहीं, डिफ़ॉल्ट क्या करता, हमें तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। हम तो आगे जहनी तौर डिफ़ॉल्ट करने वाले। हाँ, वो जहनी मरीज़ बना दिए इन लोगों ने। आपको क्या लगता है कैसी रही शहबाज शरीफ साहब की? शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जनाब अपना ठीक है, उन्होंने कुछ काम ऐसे अच्छे भी किए हैं, ये नहीं कह सकते कि हम लोग उन्होंने अच्छे काम नहीं किए। लेकिन महंगाई जो हमारा बेसिक चीज़ है, बुनियादी जो है, वो उन्होंने उस तरीके से उस पर कंट्रोल नहीं किया। क्योंकि आप देखें कि पेट्रोल की कीमतें किधर चली गई हैं। हमारे मुल्क में जो सियासत है वो आटा दाल चीनी की है, रोटी कपड़ा मकान की है। और जो गरीब लोग हैं उनको आप देख लें कहाँ पे वो दिन बे दिन जो है ना, डे बाई डे वो नीचे ही जाते जा रहे हैं। और वो कहते हैं हमें पीछे हालात ख़राब मिले, और अब देखें उनके साथ 13-14 जमातें भी हैं, वो भी जाहिर है वो समझती हैं कि जनाब पीछे से हालात ख़राब मिले तो तभी उनके सर देखें पीछे से हर दौर में अब माशाल्लाह इतनी उम्र हो गई है, हमने तो यही जब आँख खोली है हर दौर में हमने यही देखा है कि हालात ख़राब ही रहे हैं, बेहतरी की तरफ कम ही आए हैं। ठीक है, जो गरीब आदमी है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। जो एक क्लास है जो अपना जिनका कोई सेट है, अच्छा वेल सेट लोग हैं, वो ऊपर से जाते जा रहे हैं। यार इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। आप देखें ना कि एक बंदे पे मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस है, आपने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिए। सारे केसेस आपने अपने रिलीफ ले लिया, जरदारी ने ले लिया है, इसने ले लिया। आवाम का बेड़ा गर्क है। बिजली के बिल देखें, गैस के बिल देखें, कोई फ्यूचर नहीं। इन चोरों को दोबारा बैठाएंगे तो यही हाल होगा। सारी यूथ, मेरे कज़न सारे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। कोई भी इस मुल्क में रहना नहीं चाहता। मैं खुद अपना वीज़ा लगवा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि इस मुल्क में कोई फ्यूचर ही नहीं है। मैं एक एमफिल हूँ और यहाँ धक्के खा रहे हैं, क्या फ्यूचर है? यहाँ पे मैरिड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा चलता है। ठीक है, कोई कानून नहीं है, अमीर के लिए अलग कानून है, सिर्फ गरीब के लिए कानून है। तो ये कोई मुल्क नहीं, यहाँ रहने के काबिल ही नहीं है। कैसी रही शहबाज शरीफ साहब और उनके इत्तेहादियों की 16 माह की हुकूमत? शहबाज शरीफ साहब की उनकी 16 माह की हुकूमत 50 आउट ऑफ 50। अच्छा, 50-50 क्यों? कुछ पिछली गवर्नमेंट को लेके भी जो है वो लोग काफ़ी उनको जो है क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं, लेकिन बात है कि उनको क्रिटिसाइज़ करने के बाद जो खुद उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो भी 50-50 थी। तो उस टाइम पे भी वही क्राइसिस जो थे हमें जो है वो फेस करना पड़ रहे थे, अभी वही क्राइसिस जो हमें फेस करना पड़ रहे हैं। इत्तेहादियों समेत शहबाज शरीफ साहब ने पूरी कौम को परेशान ही किया है। अच्छा, यही करके गए और 1.5 साल में कुछ नहीं किया उन्होंने। वो कहते हैं हमें हालात बड़े ख़राब। हालात तो सबको ही ख़राब मिले, वो भी ये कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब आते हैं वो भी ये कहते हैं। अगर जरदारी साहब ये वो आएंगे वो भी ये कहेंगे। अब तो आवाम गई ना, दिल्ली तो आवाम हो रही है ना। उन्होंने क्या किया सियासत? उन्होंने किसी ने कुछ किया आज तक? कुछ नहीं किया, सबने दलील ही किया है। आप इस हुकूमत की कारकर्दगी को बैसियत मजमूई काबिल इत्मीनान करार देते हैं? ना नहीं है, जो बस बेड़ा गर्क करके गए मुल्क का। ये कैसी रही शहबाज शरीफ साहब की 16 महीने की हुकूमत और जरदारी साहब की? ये सब जानते भाईजान।
आप भी समझते हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। आपको कैसी लगी? हमें तो नहीं सही लगी। पहले आटा फ्री दे दिया, अब उसको डबल कर दिया। हाँ, ये बात तो है। अब ये बताएं कि कमाई इसमें क्या हमारी 1000 रुपया, 1200, 1500, क्या गुजारा होगा हमारा? 3-4 बच्चे हों, 5 जी हों, घर के 6 जाने, वो कर सकता है कमाई? इतनी में गुजारा हो सकता है? बिलों में देख लें, 100 यूनिट का 2000 रुपये बिल आया। ये तो कोई बात नहीं है। मकसद ये है कि हम ये नहीं कहते कि ये हो या वो हो, मकसद ये सिर्फ इतना है कि आवाम के लिए थोड़ी कम से कम सहूलत दें। इन सब से ये मेरी इल्तिजा है, जितने भी पाकिस्तान के हमारे जितने भी लीडर हैं, सबसे यही गुजारिश है, कम से कम गरीब आवाम को जो ना वो सहूलत तो कम से कम दें। कैसी रही शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट 16 महीने की और जरदारी साहब? बहुत बुरी। बिल्कुल मज़ा नहीं आया। सबसे पहले तो ये है कि क्या नाम है, इतने टैक्स लगा दिए, एक गरीब बंदा क्या करे? बिल्कुल भी। अब मेरी तनख्वाह एक तरह की 35,000 है, अब एक बंदे को 25,000 बिल आ जाए, 10,000 से घर का खर्चा चलता है? बिल्कुल भी नहीं। फिर भी शहबाज शरीफ जो काम कर रहे हैं बाय द वे बहुत अच्छा है। अच्छा, वो अच्छा काम ये है सड़कें वगैरह, क्योंकि आजकल मेरे जो इलाका है वहाँ बहुत ज़्यादा थी ख़राब सड़कें, वो बनाई उन्होंने। उसके अलावा भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन जो टैक्स वगैरह है गरीब आदमी तो वैसे ही मर जाता है। ये आपको बताएं कि पंजाब में काफ़ी तरक्याती काम हो रहा है, अगरचे यहाँ पे एक निगरान हुकूमत है जो आइन में दी गई मियाद से ज़ायद हो चुकी है, इसकी दस्तूरी हैसियत पे सीधा सीधा शक है, लेकिन ये काम ऐसे कर रही है जैसे कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, और सारे के सारे काम ऐसे कर रही है जिसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को होता है। बेड़ा घर कर दिया सफ़ेद पोश तबके का। मैं बिजनेसमैन जो दरमियाने दर्जे के, हमारी जो रास्ते थी ख़त्म हो गई, बिलों में बेड़ा घर कर दे, बिजली, गैस, पानी, टैक्सेस, वो हाल किया कि मैं खुद नून लीग का पैदाइशी थे, लेकिन हमने तौबा कर ली कि ये जो हाल उन्होंने हमारा किया है ना, अभी आके कहते हैं जी 5 साल हमें दें, हम तकदीर बदलेंगे, बेड़ा घर मार देंगे बिल्कुल ही। कैसी रही शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत 16 महीने की सर, और जरदारी साहब की और मौलाना फजल रहमान? सर बहुत ही बकवास है। अच्छा, आपने तो ऐसे कहा जैसे फिल्म है। सर बहुत ही बकवास, ये फिल्म ही चल रही है और क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा। ये फिल्म ही है, कुछ भी नहीं है भाई। हर चीज़ तो महंगी हुई पड़ी है, और उसे क्या कहते हैं भाई, महंगाई में हम तो बिल्कुल ही पीस के रह गए। पीछे हमारे पास तो कोई अल्फाज ही नहीं है कहने के लिए। कैसी रही शहबाज शरीफ साहब की और आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान की 16 माह की हुकूमत? ये आप बड़े मुश्किल सवाल करते हैं। ये तो सबको पता है क्या कर रहे हैं, ये चोरों की गवर्नमेंट है और उनको वो सपोर्ट कर दी है, उन्हीं के हिसाब से आके बैठे हुए। क्यों ये नाकाम रही आपके ख्याल? नाकाम क्या, इनके पास कोई है ही नहीं। आवाम की सपोर्ट होगी तो कोई सस्टेनेबल पॉलिसीज बनाते ही है। कोई आवाम की सपोर्ट हो इनके पास, कोई वाकई में इनको पता भी हो कि हमने लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी है तो कुछ करते हैं। इनको पता हम मारामारी करने आए हैं शॉर्ट टर्म के लिए, इन्होंने अपने बेनिफिट्स करने थे जो आपने इन्होंने लेजिस्लेशन की है, नैब में अमेंडमेंट्स की हैं, अपने लिए सारी करके गए हैं वो। तो आवाम के लिए क्या करना था, इन्होंने कुछ नहीं करना था। ये कैसी रही शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत सर 16 माह की, जिसमें उन्हें जरदारी साहब की मदद भी हासिल थी, मौलाना फजल रहमान की भी थी? कोई ऐसा फ़र्क तो नज़र नहीं आया, और ख़ास तौर पे ये देखने में आया कि आम बंदे के लिए ज़्यादा मुश्किल हुई है। अच्छा, हाँ मुश्किल हुई है। और इसमें देखें ना, जब गवर्नमेंट छोड़ी थी तो उस वक्त डॉलर कहाँ पे था? 178, और पेट्रोल 150 पे था। ये आम बंदे को इससे कोई गर्ज नहीं है कि क्या हो रहा है, वो तो अपना देखता है कि उसके रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं वो कहाँ पे जा रही हैं, चीनी कहाँ। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं पिछली हुकूमत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये ऐसा नहीं होता। देखें, जो आता है वो देख के आता है कि आगे क्या है। एक बंदे को घड़ा नज़र आ रहा, समुंदर नज़र आ रहा, तो क्यों लेता है गवर्नमेंट? तो वो देखता ना पहले कि भाई अगर पिछले सारा उस पर ही डालना है, 3.5 साल में उसने ये कर दिया वो कर दिया, तो ये ना लेते। मैं दर की कह सकना, मैं गरीब बंदा तो रुल गया हर बन्ने। अच्छा, हर बन्ने महंगाई इन्नी है, वेले इन्ने आ रहे हैं, बंदा की कर सकता है? मैं अगे हार्ट पेशेंट है, अपनी मेहनत मजदूरी करके वक्त कड्ढी दा 500-600 रुपए की दिहाड़ी दे नाल ते नहीं ना गुजारा होंदा। बच्चे छोटे छोटे हैगे ने 4, बंदा की कर सकता है? हुकूमत यानी मज़ा नहीं है। हुकूमत का कोई फायदा ही नहीं। कोई भी भाई मेहनत गरीब ने करके खानी है।
ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 18 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। कैसी रही शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, आसिफ अली जरदारी साहब की और मौलाना फजल रहमान की 16 महीने? ये 16 महीने की इन्होंने तो ज्यादती की है सर। हमारा सादा महंगाई डबल हो गई है ना सर। हाँ, उस लिहाज से देखा जाए तो वो चले जैसी भी थी ना, महंगाई इतनी नहीं थी जितनी अभी डबल हो गई है, क्योंकि 160 की चीनी हो गई है, 80 रुपये चीनी होती थी। हाँ, तो वो महंगी लगती उस वक्त वो लगती थी, अब ये लग रही है। अब शायद अगली आएगी तो हम इनको माफ़ कर देंगे, कहेंगे वो सही है। ये थी लाहौर की सूरत हाल। लाहौर में लोगों के सामने सवाल रखा हमने कि जनाब कैसी रही 16 महीने की शहबाज शरीफ लेड ये गवर्नमेंट। अक्सरियत की राय वो ये है कि इस हुकूमत ने जो दावे किए थे उन पर पूरा नहीं उतर सके, और बिलखुसूस महंगाई का शिकवा आपको हर ज़बान पर नज़र आता है। वेलकम बैक नाज़रीन। पीटीएम हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी पर लाहौर के अवाम क्या राय रखते हैं, यह आपने देखा। हबीब साहब से इसके सर्वे रिजल्ट्स मालूम कर लेते हैं। जी हबीब साहब, क्या इसके नताइज है सर्वे के? वैसे आपको क्या महसूस हुआ? हबीब साहब, लोगों की बात सुनकर तो बड़ा वाज़े तौर पर मालूम हो रहा है कि कितने मुतमईन हैं लोग इनकी कारकर्दगी से। अच्छा, खैर, तो मैं आपको सर्वे रिजल्ट्स बताता हूँ जी, और वो आपकी तकरीबन जो आपने राय कायम की है उसके करीब करीब है। और उसमें 72% लोगों ने कहा है कि हम इस हुकूमत की कारकर्दगी से गैर मुतमईन हैं, और जो कुछ लोगों ने कहा इसमें आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितने गैर मुतमईन हैं। और जो 25% लोग हैं उन्होंने कहा कि वो मुतमईन हैं किसी दर्जे में, लेकिन उनका जो दर्जा इत्मीनान है वो दरअसल उसमें महंगाई, आपने देखा कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगाई तो है लेकिन किसी और वजह से उनका इत्मीनान है। मिसाल के तौर पे उनका वो इस आर्गूमेंट को बाय करते हैं जो मौजूदा हुकूमत ने दिया, उनमें से कुछ लोग कि जनाब पिछली हुकूमत ने मामला बहुत ख़राब कर दिए थे, इस वजह से हमने कुछ ये सख्त फैसले किए हैं। तो कुछ लोग एक्चुअली उनको इस खाते में रख के थोड़े से पासिंग मार्क्स जो है वो देते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि मैं जब भी लोगों से ये सवाल करता हूँ जाके कि आप किस पार्टी को पसंद करते हैं, आइंदा आपकी वोटिंग प्रेफरेंस क्या होगी या इस तरह का, जब भी हम सर्वे करते हैं तो उसमें बड़ा दिलचस्प जवाब, उसमें दिलचस्प नताइज ये आते हैं कि उसमें एक मोतदबा तादाद, साइजेबल हिस्सा उन लोगों का होता है जो कहते हैं कि हम किसी भी पार्टी को पसंद नहीं करते। अच्छा, या हम वोट ही नहीं देंगे। इसकी रीज़न आप क्या समझते? इसकी रीजंस तो खैर वो अलग हैं, जब उस तरह का कोई हम प्रोग्राम करेंगे तो उसमें बात करेंगे। अच्छा। लेकिन जो इस पर्टिकुलर केस में जो सवाल था वो आपने सुना कि आप 16 माह की कारकर्दगी कैसे देखते हैं, मुतमईन है या गैर मुतमईन है, तो उसमें सिर्फ 3% लोग थे जिन्होंने कहा कि हमें पता नहीं या हम बोलना नहीं चाहते। बल्कि चंद लोगों ने तो बड़ी दिलचस्प बात की कि मैंने जब उनके सामने माइक किया, सवाल पूछा उनसे, तो कुछ लोगों ने तो मुझे देख के कहा, हबीब साहब आप कमाल करते हैं, आजकल को बोलना आसान काम है। तो इस तरह भी कहा लोगों ने। अच्छा, तो फिर बाज लोग भी बोलने से डरते जी हैं। लोग भी मैंने देखा है कि कुछ ऐसे लोग भी थे। अच्छा, फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि जनाब, जिन्होंने ये इसरार किया कि अच्छा जनाब अब हम जो बोल रहे हैं ना, आपने इसको फिर सुनो टीवी पे चलाना है। अच्छा, तो मैंने उन्हें कहा कि भाई फिर उतना ही बोलना जितना मैं चला सकूं। तो खैर मजमूई तौर पे आप ये देख रही हैं कि कारकर्दगी निहायत ही पैथेटिक रही है, और उसकी वजह खुद लोगों ने बताई, यानी हमारे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब आप एक हुकूमत को 178 के डॉलर पे 178 रुपये फी डॉलर पे हटा रहे हैं, यानी उस वक्त उसका एक्सचेंज रेट ये है, और आज जब वो 290 से ऊपर है या 300 के करीब पहुंच रहा है, तो आपको फ़र्क वाज़े नज़र आ जाता है। यानी तब प्रैक्टिकली 1/3 जो रुपए की वैल्यू थी वो शेड हो गई। यानी वो लोग जो तनख्वाहदार थे उनकी तनख्वाहें, उनकी जो कुव्वत खरीद थी वो तो वही रही, वो तो कम हो गई, लेकिन जो आमदनी थी वो नहीं बढ़ी। तो लिहाजा ये बहुत बड़ा मामला है। मुझे एक रक्शे वाले ने बताया कि जनाब मैं तो अब इतना, यानी मैं लाहौर में हूँ, मेरे बच्चे कहीं और हैं, तो उसने बताया कि मैं लाहौर में अपने रहने का किराया नहीं दे सकता, तो लिहाजा मैंने रक्शे को अपना मस्कन बना लिया। जी, तो हबीब साहब ये भी ज़रा बताइएगा कि ये जो सर्वे किया है और जिस तरह से लोगों की राय सामने आई है, अगले इंतखाबात में फिर
इसको मद्देनज़र रखते हुए हम रिजल्ट्स को डिटरमिन कर सकते हैं कि लाहौर में फिर जो ये हुकूमती इत्तेहाद है इनकी क्या पोजीशन होगी? देखिए, ये जो लाहौर है ना, इसके सर्वे को या लाहौर के नताइज को अब सिर्फ लाहौर पे ही मौकूफ़ ना समझे। अच्छा, यानी आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ लाहौर का खेल था और लाहौर की हद तक जो है वो हम इसको समझें। लाहौर एक्चुअली पूरे पंजाब को रिप्रेजेंट करता है और बिलखुसूस जो आपका वस्ती पंजाब है। तो लाहौर के रिजल्ट को आप वस्ती पंजाब पे क़यास कीजिए, ठीक, यानी और इसके असरात डेफिनेटली आएंगे। ठीक है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, आपसे मुलाकात इंशाल्लाह अगले हफ्ते अल्लाह ने के बाद।